जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी सूचना देने के लिए जा रहे हैं, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित। क्योंकि आप लोग अच्छे से ये जानते हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो चुका है, 1 to 5 और 6 to 8 का, और 9th 10th 11th और 12th का रिजल्ट बाकी है। अब बारी है वो है बीपीएससी टीआरई 4 की। तो काफ़ी संख्या में लगभग 2.25 लाख या 2 लाख के लगभग में इतने पदों पर इसमें वैकेंसी निकाली जा रही है टीआरई 4 में, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके टीआर 4 से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करते हैं डोमिसाइल के बारे में। इस पे चर्चा करते हैं कि ये डोमिसाइल क्या है, अगर ये लागू नहीं होता है तो स्टेट वालों को क्या फ़ायदा होता है, अगर ये लागू हो गया तो अदर स्टेट वालों को क्या फ़ायदा इसमें होगा। तो बारी बारी से हम इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। और जो बिहार सरकार की जो विधानसभा में डोमिसाइल पर क्या बात हुई है, इसमें इसके ऊपर जो बिहार के जो बच्चे थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि डोमिसाइल जो नीति है उसको ख़त्म किया जाए या नहीं किया जाए। तो फिर ये बात जब विधानसभा में चली है तो विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या जवाब दिया गया। तो आइएगा हर एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए क्या इसमें फ़ायदा है, आइएगा देखते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, एक तरफ प्रश्न दिख रहा है और उसकी दूसरी तरफ उसका उत्तर है। ठीक, इस तरफ आपको ये चलो रेड से कर दे रहे हैं हम। तो एक तरफ ये प्रश्न दिया गया है और दूसरी तरफ ये उत्तर है। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में ये क्या कहा गया है, क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है। ठीक है, तो आगे ये भी और एक प्रश्न सेकंड नंबर प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न होने से राज्य के युवाओं को रोजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको न मिलकर के बाहर के राज्यों के युवाओं को मिला। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और एक है, इस साइड पढ़ते हैं 3 नंबर पे। तो यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू न करने का क्या औचित्य है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न की, प्रश्न तो हमारा हो चुका है, अब हम बात करते हैं उत्तर की। तो विधानसभा में जब ये उत्तर की प्रश्न किया गया तो उत्तर उधर से क्या मिला। ठीक है, तो हम उस उत्तर के बारे में आप लोगों को बता दें। तो वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद, ये उत्तर के रूप में ये बोला गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है। ठीक है, जो 2023 की जो नियमावली थी उसी को संशोधन करके ये नियमावली बनाई गई है कि जिसमें अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक हो का प्रावधान है। यानी कि अभ्यर्थी ये मान्य नहीं रहेगा कि अभ्यर्थी बिहार स्टेट का ही है या अदर स्टेट का है, मान्य ये रहेगा कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, और जो ऐसा है तो उसको हमारे राज्य में चाहे कोई भी भर्ती निकलेगी हर एक स्टेट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद भी उन्होंने बोल रखा है 309 के उपरांत। ठीक, वर्तमान में उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।
ठीक है। तो यानी कि जो डोमिसाइल नीति है वो लागू नहीं की जाएगी, ये बिहार सरकार ने विधानसभा में सीधा सीधा बोल दिया है। क्योंकि अगर देखो डोमिसाइल नीति है वो अगर लागू कर दी गई, डोमिसाइल नीति अगर लागू हो गई तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर लागू करती गई, अगर लागू नहीं की गई है डोमिसाइल नीति, तब तो अदर स्टेट के चाहे किसी भी स्टेट के, मैंने यानी कि सीधा सीधा इसमें जवाब में दिया गया है कि अगर वो भारत का नागरिक है तो वो वहाँ पर फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। लेकिन बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनका कहना ये है अपने सरकार के प्रति कि आप डोमिसाइल नीति लागू कीजिएगा, ताकि जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं तो वो हमारी सीटें, जो हमारा हक है वो छीन के ले जाते हैं, और मुझे इतना जितना मौका मिलना चाहिए मुझे उतना मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये विधानसभा में आज प्रश्न किया गया, फिर उस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो डोमिसाइल नीति है वो लागू नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे TRE-4 में। तो ये TRE-4 की बात कर रहे हैं। अभी तक ये नीति देखो TRE-1, TRE-2 और TRE-3 तीनों में डोमिसाइल नीति वो लागू नहीं की गई थी, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे भी वहाँ पर देखो बहुत सारे सिलेक्ट हुए। यूपी के कितने बच्चे 1 में, 2 में और 3 में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर ये अब जब इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो बिहार के जो बच्चे हैं उन्होंने, ये जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये मतलब एक आवाज़ उठाई है अपनी सरकार के प्रति कि आप डोमिसाइल नीति को लागू कीजिएगा, ताकि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग न लें, हमारी सीटों को वो न ले जाएं। लेकिन बिहार सरकार ने साफ साफ मना कर दिया गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो अनुच्छेद में लिखा गया है 309 के अंतर्गत कि जो भारत का नागरिक होगा हम उसको अपने यहाँ पर जो भी हमारी जॉब निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, हम मौका हम जब अवश्य देंगे उन लोगों को, ठीक है। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं तो BPSC TRE-4 का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को भी मौका मिलेगा। क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी विधानसभा के अंतर्गत सीधा सीधा मना कर दिया है कि हम डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करेंगे। अगर ये डोमिसाइल नीति लागू हो जाती तो जो अदर स्टेट के बच्चे थे उनको वहाँ पर मौका नहीं मिल पाता। तो आप लोग बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाइएगा अदर स्टेट वाले, क्योंकि अब वहाँ पर डोमिसाइल नीति की कोई समस्या ऐसी नहीं है, आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है, TRE-4 के अंतर्गत। और इसका जो नोटिफिकेशन है तो आप लोग ऐसे समझो कि ये नोटिफिकेशन लगभग अभी तक तो उसका 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हुआ है TRE-3 का, और अभी 9th 10th 11th 12th का रिजल्ट बाकी है। तो लगभग आप ऐसे समझो ये लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको TRE-4 का नोटिफिकेशन 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि इनका जो चुनाव है, बिहार सरकार का चुनाव है, वो जल्दी आने वाला है। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये TRE-4 को एकदम अच्छे से फिनिश कर सकें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि TRE-3 में बहुत सारा जो रोस्टर की वजह से बहुत सारा टाइम लग गया TRE-3 में, तो वो नहीं चाहते हैं कि TRE-4 में ऐसा हो। वो अपने शासनकाल में ही जल्दी से जल्दी करवा देंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। बहुत ही जल्दी आप लोग ऐसे समझिएगा, ये जल्दी से जल्दी, ये सबसे जल्दी TRE-4 की जो भर्ती है वो सबसे जल्दी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा अदर स्टेट वाले, क्योंकि वहाँ पर जो डोमिसाइल नीति है वो लागू नहीं होगी। और जो डोमिसाइल नीति है वो अगर लागू नहीं हुई तो आप लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम यहाँ पर डोमिसाइल नीति है वो लागू नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिवम स्टडी के नाम से, आप लोग वहाँ पर जाइएगा और उस पर भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।